तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीपो ज्वलज्वलित पिङ्गललोचनाय नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्रविष्णुवरदाय नमः शिवाय। श्रीमत्प्रसन्नशशिपन्नगभूषणाय श्रीमत्प्रसन्नशशिपन्नगभूषणाय शैलेन्द्रजावदनचुम्बितलोचनाय कैलासमन्दरमहेन्द्रनिकेतनाय लोकत्रयार्तिहरणाय नमः शिवाय। सांब सदा नर्वदेश्वराय नमः। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। बड़ा पुनीत और ज्ञान का भंडार। इस महाभारत में अनेक पात्र हैं और वे पात्र अपने में अनूठे हैं। उनमें से एक पात्र कर्ण है। परशुराम शिष्य कर्ण, जिसका अद्भुत व्यक्तित्व है, अद्भुत पराक्रम है। कर्ण का व्यक्तित्व हिमालय की तरह है, अडिग है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पांडव पक्ष में हो गए तो दुर्योधन का चेहरा मुरझा गया। वो विचार करने लगा कि बड़ी भूल हो गई। मैं द्वारिका को और द्वारिकाधीश को अपने पक्ष में लेना चाहता था। वो पांडव पक्ष में चले गए। इसी चिंता में दुर्योधन व्याकुल था। तो जब कर्ण को पता चला तो कर्ण दुर्योधन के पास गया और कहा, मित्र, मेरे होते हुए ये आपको शोभा नहीं देता। क्या अपने मित्र पर तुम्हें भरोसा नहीं? अभी से क्या कहूं, कल युद्ध में मेरा पुरुषार्थ देखना। अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम, अद्भुत आत्मबल इस पात्र में भरा पड़ा है। कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि सुनु नृप कठिन काल के प्रेरे, आवत धर्मराज ढिंग मेरे।
रण सन्मुख हरि पारथ पाऊं, मारी सकल यमलोक पठाऊं। सर पंजर करि भीम दबाऊं, मारी सकल पांडव बिचलाऊं। बांध युधिष्ठिर करि मनुसाई, जयति पत्र देहऊं लिखवाई। सही न सकहि पांडव मम सायक, अब तुम अभय होहु कुरुनायक। ऐसा अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम यदि किसी में था तो कौरव पक्ष में महावीर कर्ण में था। सूर्यपुत्र कर्ण, जिसके गुरु ने उसके अंदर क्या क्या गुण भरे थे, कैसे व्यक्तित्व का निर्माण किया था। बड़ी बड़ी बड़े बड़े लालच भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को दिखाए, लेकिन कर्ण विचलित नहीं हुआ। आज के पढ़े लिखे बड़े बड़े अधिकारी कागज के चंद टुकड़ों पर बिक जाते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं, ईमान बेच देते हैं। कैसी शिक्षा है। अब विचार करिए, कर्ण कौन से विद्यालय में, कौन से गुरुकुल से पढ़कर आया था और किस गुरु ने कर्ण जैसे व्यक्तित्व का निर्माण किया था। भगवान श्री कृष्ण जब कर्ण सेनापति बना तो भगवान श्री कृष्ण का मत्था ठनका। सब तो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन कर्ण को चैन नहीं आ रहा है। कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। कल मेरे अर्जुन का कर्ण से मुकाबला होगा, क्या होगा। अद्भुत शक्तियां कर्ण के पास थीं। तो कुंती के पास पहुंचे भगवान, बोले कर्ण बहुत बड़ा दानी है, ये समय आ गया है कि आप कर्ण के पास जाएं और दान में परशुराम के दिए हुए 5 बाण मांग लाएं। आप सब जानते हैं, जब परशुराम को पता चला कि कर्ण सूत पुत्र नहीं, ये क्षत्रिय बालक है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं किसी क्षत्रिय बालक को धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं दूंगा। जब पता चला तो क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया था कि हे कर्ण, जब तुम्हें मेरे विद्या की विशेष आवश्यकता युद्ध भूमि में पड़ेगी तो मेरी विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। कर्ण चरणों में गिर गया, कहा मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मुझे स्वयं नहीं पता है कि मैं कौन हूं। तो गुरु ने कहा श्राप तो अटल है, लेकिन कर्ण तुमको हम ये 5 बाण दे रहे हैं, जब तक तुम्हारे तुणीर में रहेंगे तब तक काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही बाण जब शत्रु के पास चले जाएंगे तो इन्हीं बाणों से तुम्हारा निधन होगा। आज वही बात कृष्ण कुंती को बता रहे हैं कि तुम कर्ण की मां हो, आज उसे बताना। साधारण याचकों को भी वो इनकार नहीं करता है, और आप तो उनकी मां है, उस महारथी की मां है, वो अवश्य आपको बाण देगा। तो इधर तो कुंती को भेजते हैं और उधर कर्ण के पास स्वयं पहुंचे। कर्ण को बुलाकर कहा कर्ण, आज तुम्हें मैं एक वह बात बताने जा रहा हूं जो अभी तक रहस्य बनी थी।
कहा कर्ण, तुम्हें लोग सूत पुत्र कहते हैं, राधा नंदन कहते हैं। तुम राधा नंदन नहीं हो, सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों के सगे भाई हो। तो कर्ण, यदि तुम चाहो तो हजारों और लाखों जो बेकसूर स्त्रियां हैं उनको विधवा होने से बचा सकते हो। तुम यदि चाहो तो धरती को रक्त रंजित होने से रोक सकते हो। कर्ण ने कहा, ये कैसे? कहा, आप ही के बल पर दुर्योधन फूला नहीं समाता है। आप यदि इस युद्ध से इनकार कर दें तो दुर्योधन बैठ जाएगा। तो कर्ण कृष्ण की ओर देखने लगा। कहा, एक बात बताओ, अभी तक तुमने इस प्रकार की बातें नहीं की। कुंती मेरी मां है, अभी तक क्यों नहीं बताया? जब सारा समाज मेरा तिरस्कार कर रहा था, सूत पुत्र कह रहा था, उस समय भी तो आप उस सभा में विद्यमान थे। कुंती भी तो उस सभा में विद्यमान थी, उस समय क्यों नहीं बताया? कृष्ण ने कहा, वहां पर मां की व्यवस्था थी। मेरी बात मान लो कर्ण, तुम यह भी जानते हो कि दुर्योधन अनीति पर है, अन्याय पर है। ऐसे अन्यायी का साथ छोड़ने में तुम्हें क्या कष्ट है? आप अपने भाइयों में मिल जाइए। मैं वसुदेव नंदन तुमको वचन देता हूं कि जो मुकुट आज दुर्योधन के सिर पर है, कल तुम्हारे सिर पर होगा। 5 भाई तुम्हारी चरण सेवा करेंगे। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर की संपूर्ण राज्य के आप शासक बनेंगे। ये विचार करिए, ये कोई छोटा मोटा प्रलोभन नहीं था, बहुत बड़ा प्रलोभन था। कर्ण ने विचार किया और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैं सब कुछ जानता हूं। आप इस समय मेरे साथ छल कर रहे हैं, मुझे मेरे धर्म से आप हटा रहे हैं, विचलित कर रहे हैं। यदि मुझे ऐसा ही करना होता तो मैंने दुर्योधन का साथ ही क्यों पकड़ा था, उसे मित्र ही क्यों बनाया? और जब मित्र बना लिया तो फिर ऐसे समय में उसका त्याग कर दूं? ये मेरा हृदय मानने के लिए तैयार नहीं। किसी को धोखा देना, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता? तो बेकार की बातों में समय नष्ट मत करें। हे मुरलीधर, हे यशोदानंदन, मेरा निर्णय सुनिए कि सात दीप इंद्रासन पाऊं। आप इस पृथ्वी की राज्य की बात करते हैं, इस पृथ्वी का राजा मुझे बनाना चाहते हैं, और मैं अपना निर्णय बता रहा हूं कि 7 दीप इंद्रासन पाऊं। अत्ययि 7 दीप इंद्रासन पाऊं, और तो यही समय न चित्त डोलाऊं। दुर्योधन दीन्ही प्रभुताई, और असन बसन बहु भांति बड़ाई। तिन यह युद्ध रचो मेरे बल, और ऐसे समय कहा की जय छल। इस समय मित्र के साथ मैं छल करूं? आप मुझे ऐसी परामर्श देते हैं? मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। किसी भी कीमत पर प्राण देने के बाद ही दुर्योधन का साथ छूट सकता है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं दुर्योधन का त्याग नहीं कर सकता।
हे हरि करहु न और विचारा, अवरण होई हमार तुम्हारा। हे परमपिता परमात्मा यशोदानंदन, अब सारे सोच त्याग दीजिए। अब उधर से आप अर्जुन को लेकर रथ पर आइए और इधर से हम आएंगे। अब हमारा और आपका युद्ध होगा। कैसा आत्म बल था कर्ण में और कैसा उसका निर्णय था। अपने निर्णय पर अडिग, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। कर्ण ने कृष्ण से कहा, कृष्ण मैं दुर्योधन का ऋणी हूं और उसका ऋणी रहकर मरना नहीं चाहता हूं, ऋण उतार कर मैं मरना चाहता हूं। तुम ठीक कहते हो, दुर्योधन अन्यायी है। ये मेरे 5 भाई धर्मात्मा हैं, धर्म के अनुयायी हैं। संकट सहकर भी धर्म का परित्याग नहीं किया, इसीलिए आप उनके पक्ष में खड़े हैं। जहां धर्म होता है वहां श्री कृष्ण होते हैं। जहां धर्म तहां कृष्ण विराजे, और जहां कृष्ण तहां नहीं जय छाजय। जहां धर्म होता है वहां भगवान श्री कृष्ण होते हैं। यतो धर्म ततो जया, और जहां धर्म होता है विजय वही होती। तो हे मधुसूदन, अब ये संभव नहीं। मैंने अपने मन में विचार करके देखा है, यदि मैंने दुर्योधन का साथ छोड़ भी दिया तो मेरा भाई धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा है, धर्म का ज्ञाता है। मेरे रहते हुए वो सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। दुर्योधन का मुकुट मेरे मस्तक पर बांधकर मुझे राज्याभिषिक्त करेगा, और मैं दुर्योधन का इतना ऋणी हूं कि वही मुकुट मैं उतार कर पुनः दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा और उसे राजा बनाऊंगा। तो बात तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। इसलिए मैं जानता हूं इस युद्ध में मेरे प्राणों का त्याग होगा, मैं शरीर का त्याग करूंगा और मेरे भाई राजा बनेंगे। दोनों काम हो जाएंगे, धर्मात्मा भाई भी राजा बन जाएंगे और मैं भी दुर्योधन के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। अब आप विचार करिए, कैसा व्यक्तित्व था कर्ण का। तिल भर अपने निर्णय से इधर उधर नहीं हुआ और भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, हे परमात्मन, यदि आप मेरे किसी विचार से, मेरे किसी कर्म से थोड़ा सा भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आज आपसे एक वरदान मांगता हूं, मुझे वो वरदान दें। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की ओर देखने लगे। कर्ण ने कहा, ये जो आप युद्ध करवा रहे हो, युद्ध रूपी क्रीड़ा कर रहे हो, इसमें कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह जाएगा। संसार के समस्त राजागण किसी न किसी पक्ष में खड़े होंगे। कोई धर्म के पक्ष में खड़ा होगा तो कोई अधर्म के पक्ष में। बहुत से पापी राजा इसमें मारे जाएंगे, बहुत से धर्मात्मा राजा मारे जाएंगे। तो हे मधुसूदन, मैं आपसे यही मांगता हूं, इसमें कोई भी मरे युद्ध में, चाहे पापी हो अथवा पुण्यात्मा हो, दोनों को ही सद्गति आप प्रदान करें, ये मुझे वचन दें। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए कर्ण पर और बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने भी महारथी रथी ये मारे गए, वे सब सीधे देवलोक को गए हैं, वीर गति को प्राप्त किया है। ऐसा व्यक्तित्व कर्ण का था। जब कर्ण और अर्जुन दोनों का रथ युद्ध में आमने सामने हुआ तो दोनों सेनाएं अपना युद्ध बंद करके आज कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखती।
कर्ण अर्जुन के रथ में बाण मारता है तो 2.5 पैग पीछे अर्जुन का रथ हटता है, और जब अर्जुन कर्ण के रथ में बाण मारते हैं तो 1000 कदम पीछे कर्ण का रथ हटता है। अब नंदी घोष रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं, कृष्ण को साधुवाद कहते हैं। धन्य है कर्ण, तूने माता की कोख को उजागर कर दिया, धरती पर जन्म लेकर तूने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। तेरा जैसा वीर कर्ण न कोई हुआ है न होगा। कर्ण तुम्हारे जैसे योद्धा धरती पर कभी कभी जन्म लेकर आते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को कहा है, कसुफल जन्म जग जीवन तोरा, और बाण घात डोलत रथ मोरा। हे कर्ण, संसार में तुम्हारा जन्म सफल हो गया, तुम्हारे बाण के प्रहार से मेरा रथ 2.5 पैग पीछे हट जाता है। तो अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कर्ण की, मैं तो इसके रथ को 1000 कदम पीछे ढकेल देता हूं। तो कृष्ण हंसने लगे, बोले पारथ तुम यह भेद न जान्यो, तुम नहीं जानते हो कर्ण के पुरुषार्थ को, तुम नहीं जानते हो कर्ण के तेजस्वी रूप को। तो सुनो कर्ण, अर्जुन, जब मैं सारथी वेश धारण करता हूं और नंदी घोष पर बैठता हूं तो परम भार रूप में हनुमान जी ध्वज पताका पर गर्जना मारकर बैठ जाते हैं तुम्हारे रथ पर। तुम्हारा रथ कोई साधारण रथ अर्जुन नहीं है। कनंदी घोष रथ मेरु समाना, और ध्वज पर परम भार हनुमाना। महाविश्वंभर रूप धरि हाकत हो यह रथ, और रविसुत टार्यो बाण ते महावीर समरथ। सुमेर पर्वत का जितना वजन है उतना वजन तो तुम्हारे नंदी घोष रथ का है अर्जुन। तुम्हारी पताका पर परम भार रूप में हनुमान जी बैठे हुए रथ को दाबे हुए, और तीनों लोकों का भार लिए हुए मैं स्वयं सारथी बना तुम्हारे रथ पर बैठा, और फिर भी कर्ण बाण मारता है तो 2.5 कदम तुम्हारा रथ पीछे खिसक जाता है। इसको तो टस से मस नहीं होना चाहिए, और ये सारी शक्तियां अगर तुम्हारे रथ को छोड़ दें तो चाहे जितना वजन तुम्हारा रथ हो, कर्ण यदि बाण मारेगा तो पता नहीं किस लोक में तुम्हारा रथ पहुंचेगा, किस लोक में घोड़े पहुंचेंगे और किस लोक में तुम पहुंचोगे। इसलिए कर्ण धन्य है। ऐसा कर्ण था। कर्ण केवल वीर नहीं था, वो दानवीर भी था। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, अनायास वह दान कर्ण से मुंह मांगा पाता था। थी यह विस्तृत बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। ना ही सुनी कहां कब किसने इस दानी के मुख से,
धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते वे सुख से, और दान देने में ये कितने विनम्र रहते हैं। दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं, करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन सौंपते जो कुछ उनके न्याय सिद्ध अधिकारी। महादान, जब दानियों का नाम आता है तो दानवीरों की सूची में बड़े श्रद्धा के साथ कर्ण का नाम लिया जाता है। जन्म से कवच कुंडल पहनकर कर्ण आया था, वो उसके शरीर में बने रहते तो उसे कोई नहीं मार सकता था, नारायण भी नहीं उसका वध कर सकता था। सब कुछ जानबूझकर कर्ण ने किया। उसकी दानवीरता को लोग आज भी नमन करते हैं। इंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर कर्ण के पास कवच और कुंडल मांगने आए, तो जब वो गंगा में स्नान करने के बाद सूर्य उपासना कर रहा था, उसी समय में इंद्र ब्राह्मण वेश धरकर पहुंचे। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मणि मध्य गगन को, कर्ण जांघवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटि तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में पीछे तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन बंधु हो इधर सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। मैं क्या दूं आपको, आप क्या चाहते हैं मुझसे। भली भांति कस कर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधेय धन्य व्रत के अमोघ प्रण के अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो प्रतियाचक कहता है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र किया वाचक है। धन्य है आप, लेकिन मैं जो आपसे मांगने आया हूं, कहने में मुझे संकोच होता है, डर लगता है, इसलिए कि कहीं आप यदि वह दान मुझे दे न सके तो फिर आपकी ये कीर्ति रूपी चंद्रमा का की चांदनी फीकी पड़ जाएगी। गर न दे सके दान आपसे वह जो मैं मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी पड़ जाएगी, निष्कलंक विधु कहां दूसरा फिर वसुधा पाएगी। जब ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा तो कर्ण गंभीर हो गया, विचार करने लगा। आप कौन हैं? कौन सी ऐसी वस्तु भला मुझ नश्वर से मांगोगे, और जिसे न पाकर आप अपनी अभिलाषा त्यागोगे। डोले नील नभो मंडल में या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। निसंकोच होकर निर्भीक होकर जो भी मांगना है मुझसे मांगो, एक बार ध्रुवतारा हिल सकता है, नभमंडल चलायमान हो सकता है, एक बार बादल समुद्र के पास जल मांगने जाएं तो बादलों को समुद्र जल देने से इनकार कर सकता है, किंतु
कर्ण के पास आया याचक निराश होकर नहीं जाएगा, ये मेरा वचन है। इस नाशवान शरीर से आप क्या मांगेंगे? आप जो मांगेंगे वही मिलेगा। जब हर प्रकार से ठोक पीट कर वचनबद्ध कर लिया इंद्र ने कर्ण को, तो हंसकर उस ब्राह्मण ने कहा, धन्य है आपकी दानवीरता को, मैं कर्ण प्रणाम करता हूं। किंतु सुनिए, धन रुपया पैसा हाथी घोड़ा सोना हीरा जवाहरात ये मैं मांगने आपसे नहीं आया। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं न